श्री ओम नमः श्रीदेव्याः। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याः। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्याः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवाय देव से 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजने प्रशांत मुतियाचर भगवान श्री शांति सागर जी छाणी महाराज की जय। परम पूजने संतरोणी समाधि स्वर्ण गुरुदेव आचरण से सुमति सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महामुनि राज की जय। धर्म स्नेही महानुभाव, ज्ञान की चर्चा चल रही है। ज्ञान के लिए 2 प्रमाण रूप बतलाया था, एक परोक्ष प्रमाण, दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण। उसमें भी प्रत्यक्ष प्रमाण के उन्होंने 2 भेद कर दिए थे, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। इंद्रियों और मन की सहायता के बिना रूपी पदार्थों को एक देश रूप से जानते हैं वह देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये दोनों ज्ञान हैं। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान जो लोक अलोक के समस्त पदार्थों को और उनके त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को जानता है, वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान को कहते हैं। अब आगे आचार्य भगवंत तो इसी ज्ञान को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जब उस द्वियायक श्रावक ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि हे आचार्य भगवान, आपने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो बतलाए हैं। मति ज्ञान क्या और भी नाम है क्या? मति ज्ञान को और अन्य नामों से भी जान सकते हैं क्या? तो आचार्य भगवान ने उसका प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। मति सिद्ध इंद्रियों मन की सहायता से ज्ञान होता है, लेकिन दूसरे शब्दों में अपने मति को कह सकते हैं तो जिसका मनन किया जाए, इसमें मनन हो, चिंतन हो, उसका नाम मति है। मति का क्या कार्य होता है? मति क्या कार्य करता है? तो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होना, वस्तु तत्व को जानना, वस्तुओं के विषय में जानना, वो मति का कार्य होता है। यानी मति इंद्रियों सहायता के द्वारा वस्तुओं के बारे में ज्ञान करवाता है। जैसे सर्दी, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसका बोध हो रहा है कि हमें सर्दी लग रही है। मन उसको और कह रहा कि हाँ ये सर्दी है, सर्दी ऐसी सर्दी लगती है। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थों को, कोई मीठा पदार्थ खाए, कोई नमकीन पदार्थ खाए, मीठा पदार्थ खाने पर उसे बोध हो रहा है अरे कुछ मीठा है, हाँ मिठाई तो है, इस प्रकार का मन उसकी पुष्टि कर देता है। कोई नमकीन पदार्थ को खाए, अरे थोड़ा नमकीन सा लग रहा, हाँ नहीं ये नमकीन ही है भैया। तो इस प्रकार से मति ज्ञान के, मति के कार्य और मति ज्ञान के कार्य हैं। स्मृति क्या है? तो स्मृति का एक सामान्य सार्थ हर व्यक्ति जानता है। स्मरण रखना, याद करना, उसको अपने मस्तिष्क में हमेशा संजो करके रखना, उसका नाम स्मृति है। स्मरण, स्मृति का क्या कार्य है? जो पहले जाने हुए पदार्थ हैं उन पदार्थों का वर्तमान में स्मरण करने से। हमने किसी व्यक्ति को कभी देखा था और वो व्यक्ति उसको हमें कुछ कालांतर के पश्चात दिख जाए
हाँ भैया तुम वही तो हो, तुम रामू तो हो, हाँ रामू है। इस प्रकार से पूर्व में देखे हुए व्यक्ति को वर्तमान में दिख जाने पर उसको स्मरण में ले आना, उसका नाम स्मृति है। संज्ञा, संज्ञा है जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ रूप ज्ञान माने कि जैसे शाम को सूरज होता है और प्रकाश जाने को होता है और शाम रात आने को होती है, तो उसकी अवस्था की जो मध्यम उजाला और अंधकार के बीच की स्थिति जो है वह जोड़ रूप ज्ञान है। या दूसरे रूप में जोड़ रूप ज्ञान को ये समझें कि किसी वस्तु को हमने देखा पूर्व में, वैसी दूसरी वस्तु भी दिख जाए तो उस वस्तु का याद स्मरण होवाना, वह जोड़ रूप ज्ञान है। पहले जाने हुए पदार्थ को वर्तमान में स्मरण करना स्मृति है, तो सभी जानते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा प्रतिविज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। जिसे पूर्व में देखा था ऐसे स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को कराना वह संज्ञा का कार्य है। ये वही है भैया, ये व्यक्ति वही है, रामू वही है, ये रवि वही है, सिद्धांत वही है भैया। ये जो शांतिनाथ भगवान है, इस ऐसे शांतिनाथ भगवान की दिव्य मूर्ति हमने सिरोंजी में देखी थी भैया, बिल्कुल सेम ऐसी लगती भगवान, ऐसी सेम मूर्ति है। इस प्रकार का जोड़ रूप ज्ञान है। शिवपुर में देखा, हाँ, और उसको वैसे का वैसा देख करके यहाँ याद होना, स्मरण हुआ ना, वह जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा कहलाती है। चिंता तर्क व्याप्ति को चिंता कहते हैं, व्याप्ति के ज्ञान को चिंता कहते हैं। इसका दूसरा नाम तर्क भी है। चिंता का कार्य जहाँ धुआं है वहां अग्नि है, ऐसा ज्ञान कराना चिंता का कार्य है। अभिनिबोध अनुमान लगा लेना भैया, ये सामने जो धुआं दिख रहा है या जो पानी में हाथी की थोड़ी बहुत सूंड सी दिख रही है ना, वो हाथी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगा लेना। अगर बादल हो जाते से अनुमान लगा लेते भैया पानी बरसने वाला है, तो इस प्रकार का अनुमान लगाना है। साधन से साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। इसका दूसरा नाम अनुमान ज्ञान भी है। उस पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, ऐसा जानना अभिनिबोध है। अब अभिनिबोध का कार्य क्या है? तो अभिनिबोध का कार्य है साधन से साध्य के ज्ञान को कराना, प्राप्त कराना। साधन है भैया, बादल लिख रहे हैं तो पानी अवश्य बरसेगा, ये साधन देखा। या यूं कहना कि कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर अपना आला टांग करके आया तो उससे अनुमान लगाना है कोई अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर के चिन्ह उसको दिखाई दे रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार का ज्ञान लगाना अनुमान से, वह अभिनिबोध ज्ञान है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने इस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए ज्ञान से और इन सब सारी चीजों के द्वारा ज्ञान को अच्छी तरह से और ज्ञान कराना, इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने 5 मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कहे हैं। क्योंकि मति ज्ञान को एक नाम से नहीं 5 नामों से जानते हैं, ये पर्यायवाची नाम है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान होता किसके द्वारा है? मन और इंद्रियों के द्वारा। आगे कहते हैं कि मति ज्ञान कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है? दया एक श्रावक ने पूछा कि मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, क्या कैसे प्राप्त होता है? तो आचार्य भगवान तुमा स्वामी जी महाराज उस भव्य श्रावक का
प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तत् माने वह मति ज्ञान। क्योंकि सूत्रों में जब अर्थ पूरा उसी सूत्र से नहीं निकलता है तो पूर्ववर्ती सूत्र से उसके अर्थ को, उस वाक्य को ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मति ज्ञान की चर्चा चल रही है, इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर तत् शब्द दे दिया। तत् माने वह माने मति ज्ञान। तो वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय इन दोनों के द्वारा होता है। तो इंद्रिय कहते हैं इंद्रिय को, अनिंद्रिय कहते हैं मन को। तो इंद्रिय और अनिंद्रिय यानी मन के निमित्त से वह मति ज्ञान होता है। आप जानते ही हो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। अब वो कहते हैं कि इंद्रिय कहते किसे हैं? इंद्रियां सब जानते हैं कि स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण होती है, लेकिन इंद्रिय की परिभाषा क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इंद्रियों की परिभाषा है जिससे आत्मा के पहचान का जो चिन्ह है, जिससे आत्मा की पहचान होती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। जैसे संसार में इतने सारे जीव हैं, इतनी सारी आत्माएं हैं, अब हमें एक इंद्रिय को पहचानना है, एक इंद्रिय आत्मा को पहचानना है। तो उस एक इंद्रिय की पहचान किससे हो रही है? उस एक स्पर्श इंद्रिय से हो रही है। हमें संगी पंचेंद्रिय की पहचान करना है तो जिसके पास 5 इंद्रियां हों, मन हो, ऐसा जीव ही तो संगी कहलाएगा। जैसे मनुष्य है, देव है, नारकी है, तीनों में भी गाय, बैल, चीता, बंदर, हाथी, घोड़ा, ये सब संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। तो ये 5 इंद्रियों के कारण से उस आत्मा की पहचान हो रही है, इसलिए आत्मा की पहचान के चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। अब अनिंद्रिय किसे कहते हैं? अनिंद्रिय और नो इंद्रिय। नो इंद्रिय माने किंचित इंद्रिय, किंचित इंद्रिय माने मन को अनिंद्रिय कहते हैं। क्योंकि ये मन पूरी तरह से तो इंद्रिय का काम करता नहीं, लेकिन किंचित कुछ काम कर लेता है। जैसे ठंडी लग रही तो ठंडी का अनुभव कराना मन का काम है, इंद्रिय तो निमित्त बन गई। तो इस प्रकार से वो मन का काम तो पूरा करने पड़ता है। अब कहते हैं मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? तो इंद्रिय स्थूल आकारवान होती है, दृष्टि गम्य होती है, लेकिन जैसे जीव, नाक, कान, स्पर्शन की अपेक्षा के स्थूल है, परंतु मन सूक्ष्म होने के कारण से दृष्टिगम नहीं होता। लेकिन सारे विषयों को जो इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किए जाते हैं, उन सारे विषयों को ग्रहण करता है। इसलिए मन भी एक अनिंद्रिय किंचित इंद्रिय के रूप में उसको ग्रहण किया गया है। कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय के विषय कितने और कौन कौन से होते हैं? तो चक्षु इंद्रिय के 5 विषय होते हैं। कौन कौन से? सफेद, नीला, पीला, लाल और काला। ये 5 वर्ण भी कहलाते हैं। रसना इंद्रिय के विषय कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो रसना इंद्रिय के भी विषय 5 होते हैं। चरपरा, कड़वा, कसायला, खट्टा, मीठा। तो रसना इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे चख करके वस्तु का, पदार्थ का ज्ञान किया जाए, हम रसों का ज्ञान किया जाए, उसका नाम रसना इंद्रिय है। याद रखना बंधो, रसना इंद्रिय 2 काम करती है, खाने का, चखने का काम भी करती है, स्वाद लेने का काम भी करती है, और बोलने का काम भी रसना इंद्रिय करती है। इसलिए इसके द्वारा 2 काम होते हैं। और ये 2 काम होने के से डबल काम करने वाली है रसना इंद्रिय होती है। इसलिए चटर पटर चलती हुई जीवों के लिए कहीं का कहीं कुछ का कुछ बक देती, इसलिए उस पर कंट्रोल करना आवश्यक है। स्वाद की अपेक्षा से भी कंट्रोल करना आवश्यक है, और बोलने की दृष्टि से भी उसे कंट्रोल करना जितना आवश्यक है। इसलिए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि मौन सर्वार्थ साधना। बोलने से तो कई काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन मौन रहने से कभी काम बिगड़ते नहीं। इसलिए मौन सारी सिद्धियों का साधन है, इसलिए मौन रखना चाहिए। क्योंकि रसना इंद्रिय जितना कम चलेगी, मनुष्य उतना ज्यादा सुखी होगा। रसना इंद्रिय के द्वारा ही सबसे ज्यादा मनुष्य दुखी है।
इसलिए स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय को काम इंद्रिय कहा है, और घ्राण चक्षु कर्ण इन 3 इंद्रियों को भोग इंद्रिय कहा है। इस प्रकार से रसना इंद्रिय से स्वाद लिया जाए, रस लिया जाए, उसको रसना इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे पदार्थ को सूंघ करके ज्ञान होता है, बोध होता है, वह घ्राण इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय के विषय कितने होते हैं? घ्राण इंद्रिय के 2 विषय होते हुए, कौन कौन से होते हैं? तो सुगंध और दुर्गंध, 2 विषय होते हैं। स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे पदार्थ को स्पर्श करके, छू करके ज्ञान होता है, वह स्पर्श इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रिय के विषय कितने और कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श इंद्रिय के विषय 8 होते हैं। ठंडा गरम, चिकना रूखा, मुलायम कठोर और हल्का भारी। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ही इन 8 प्रकार के विषयों को जाना जाता है। अब भारी है, कोई पत्थर उठाया, लोहा का टुकड़ा उठाया तो भारी वजनदार लगा, तो किससे मालूम चला? स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। मन तो उसमें सहभागी है। हल्का, कोई रुई का ढेर, रुई उठा लिया तो हल्का लगता है। ठंडा गरम, ठंडी शीत में ठंडी लगती है। स्पर्श इंद्रिय किससे ज्ञान हुआ है? स्पर्श इंद्रिय गर्मी लगी तो स्पर्श इंद्रिय से ज्ञान होता है। जीभ के ऊपर रख दो तो उससे थोड़ी ज्ञान होगा, नाक में डाल दो उससे ज्ञान थोड़ी होगा। वो उसमें भी जब स्पर्श इंद्रिय से स्पर्शित होगा तभी जाकर के उसका ज्ञान होता है। इसी प्रकार से रूखा चिकना घी आदि का अनुभव करोगे तो किससे? रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय से करोगे। रूखेपन का, खुरदरेपन का भी अनुभव होगा हमें स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ही होगा। और मुलायम और कठोर और ज्ञान भी हमें इसे भौम आदि को बनिश करेंगे तो मुलायम है भाई। कठोर पत्थर आदि को छुएंगे तो कठोर प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से 8 विषय स्पर्श इंद्रिय के हैं और इनके द्वारा ही, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ही इनको जाना जाता है। कर्ण इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे सुन करके पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। कर्ण इंद्रिय के विषय कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो कर्ण इंद्रिय के विषय समस्त प्रकार के जितने प्रकार के ध्वनि हैं, स्वर हैं, व्यंजन हैं, ये जितने भी कानों में आवाज पड़ती है वो सब आवाज कर्ण इंद्रिय का विषय है। शब्द भी कर्ण इंद्रिय का विषय है। तो इसलिए कर्ण इंद्रिय के विषयों में कोई निश्चितता नहीं है। क्यों निश्चितता नहीं है? कोई किसी एक वस्तु ठंडा है तब ठंडा तो एक निश्चित वस्तु पदार्थ हो गया, लेकिन ध्वनि जिस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करेंगे, कोई ओम का उच्चारण करेगा तो ओमकार ध्वनि निकलेगी तो वो भी कान में जाएगी तो वो ध्वनि अलग है। कोई अरहम निकालेगा तो अरहम दिखाई देगा, कोई किसी का नाम लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई किस पत्थर की ध्वनि हो, कोई तो पत्थर ठुकेगा तो उसकी ध्वनि अलग आएगी। पशु पक्षी बोलेंगे तो उनकी ध्वनि अलग प्रकार की आएगी। तो ये अलग अलग प्रकार की ध्वनि होती है। तो जितने प्रकार की ध्वनि वही कर्ण इंद्रिय का ही विषय है संपूर्ण। और वैसे सरगम आदि को सीखने के लिए सारे गामा पधा आदि का निमित्त बनता है। तो निमित्त किसे कहते हैं? कार्य की उत्पत्ति में जो अनुकूल होता है उसे निमित्त कहते हैं। तो इस प्रकार से आज अपन ने इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को प्राप्त किया है और उसे करके अपने जीवन को बोध की ओर ले जाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की